और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो कैसे ख़राब कर रहे हैं गौतम गंभीर। आप सभी को याद होगा जब से गौतम गंभीर इंडियन टीम में आए हैं तब से थोड़ा सा प्लेयर्स के अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ का माहौल है, क्योंकि एक रिपोर्ट अभी TV9 की मैंने देखी थी जहां पर ये बताया गया है कि भाई जो गौतम गंभीर हैं उनके राज में ऐसा ड्रेसिंग रूम का माहौल हो रखा है कि लोग डरे रहते हैं, लोग सहमे रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, लोगों को ख़तरा रहता है कि भाई जगह कैसे बचेगी, 11 कैसे खेलेंगे, कोई कभी भी बाहर हो जाता है, कोई कभी भी अंदर आ जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ड्रेसिंग रूम में चल रही हैं। और कल आपको ये भी बताया था कि भाई वीवीएस लक्ष्मण से कोचिंग के लिए बात की जा रही है। क्या गौतम गंभीर पर भी खतरा है? इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या गौतम गंभीर को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि गौतम गंभीर जब से आए हैं, ठीक है आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, इंग्लैंड में आप 2-2 करके आ गए, लेकिन आपके अंडर न्यूजीलैंड आप 3-0 हारे, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका आप हार गए, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ हार गए, यहाँ पे चलो आप जीत गए, ठीक है, लेकिन टेस्ट में ये जो दो आपने कलंक लगवाए हैं अपने माथे पे, न्यूजीलैंड से 3-0 और आपका साउथ अफ्रीका से 2-0, उस टाइम लोग बोलते थे यार रोहित शर्मा फ्रंट सीट पर है, ये तो बैक सीट है ना। तो वहाँ पर तो वो बच के निकल गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हो गया इनको, हैं 2-0 से उन्होंने करवा लिया अपना कांड। और दलील पता है क्या दे रहे, दलील ये दे रहे कि शुभमन गिल नहीं थे, हमारा एक बैटर शॉट था, है ना। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे 30 रन से आप हार रहे हो और बोल रहे हो कि शुभमन गिल नहीं थे इसकी वजह से हम हार गए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे कोचिंग पे कि भाई आप एक बंदे के जो है उसके पीछे छुप रहे हो और कहीं ना कहीं उसके ना होने का फ़ायदा उठा रहे हो। तो ये है कि कोचिंग सेटअप में जब से गौतम गंभीर आए हैं, और एक टाइम था जब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ थे, मैं किसी के लिए हेट नहीं फैला रहा हूँ, बट एक टाइम था रोहित शर्मा थे, राहुल द्रविड़ थे आपके, तब आपका लगता था ड्रेसिंग रूम कितना चिल है, लोग कितना खुश हैं, सबको मौके मिल रहे हैं, सबको बैकिंग मिल रही है। लेकिन अब क्या है कि ना सबको बैकिंग मिल रही है, किसी को लगता है कि मैं कभी भी अंदर आ जा सकता हूँ, कभी भी बाहर जा सकता हूँ। तो ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर का माहौल एक तरीके से बताया जा रहा है। और ये इसलिए भी है कि गौतम गंभीर जो कहते हैं ना हार्ड टास्क मास्टर होते हैं, कि भाई एक वैसा हेड मास्टर है जो लोगों को छड़ी लेके पीछे पड़ा रहता है कि भाई ये परफॉर्म करेगा तो ही टीम में रहेगा, ये नहीं करेगा तो ये नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई। और आप सभी को पता है कि संजू के साथ भाई क्या ही चीज़ें चल रही थी। लेकिन ठीक है, अब संजू ने अपनी अब गिल नहीं थे, अभी आपने देखा पिछले 2 मैच में, एक तो आंधी तूफान की वजह से रद्द हो गया था, फिर जो है आपका दूसरे मैच में आपको ये आपके संजू सैमसन को मौका मिला था, और वो जो थे उन्होंने वहाँ पे अच्छे खासे 37-40 रन वहाँ पे बनाए थे। और ये अपने आप को प्रूव किया था कि भाई अब जो है मेरा टाइम आने वाला है। और संजू के लिए भी ये लास्ट वर्ल्ड कप है, बाय द वे आपको बता दूं कि संजू ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनका भी पत्ता साफ तौर पे कटता हुआ नज़र आ सकता है, देखा जा सकता है कि संजू सैमसन भाई कर क्या रहे हैं, संजू सैमसन का रोल क्या है ना। संजू सैमसन को इतने मौके, इतनी रस्सियाँ उनको भी दी जा रही हैं। न्यूजीलैंड वाली T20 सीरीज़ 5 मैचों की वो इनको मिलेगी, 11 में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब करेंगे तो ही ईशान किशन आएंगे, अदरवाइज़ 11 में ओपन आपको संजू सैमसन आपके करते हुए नज़र आएंगे अभिषेक शर्मा के साथ। तो वहाँ उनको मौका मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अब उनकी जो बात है वो ओडीआई से तो कटी गई है, बट ये है कि T20 वर्ल्ड कप वो पूरा खेलेंगे, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ वो पूरा खेलेंगे। और ये रहेगा कि भाई अब उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी, और ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी हो सकता है। और उसके बाद कई लोगों का आखिरी हो सकता है अगर टीमें अच्छा नहीं करेंगी, वर्ल्ड कप इंडिया में ही है और इंडिया में जीता नहीं गया तो भाई आपका पाकिस्तान वाली गेम आपकी बाहर जाएगी, अदरवाइज़ इंडिया श्रीलंका में ही पूरा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगी। तो इस वजह से ये थोड़े अरेंजमेंट किए गए हैं, है ना। तो अब जो है संजू सैमसन के लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए अच्छी चीज़ ये है कि भाई मौके इनको मिल रहे हैं। बट अगर मौके नहीं मिले तो भाई गौतम गंभीर एकदम स्ट्रिक्ट हैं और वो कभी भी उठा के उनको बाहर कर सकते हैं। तो ये गौतम गंभीर के लिए है। अब ये देखिए संजू सैमसन परेशान, हताश नज़र आ रहे हैं इस तस्वीर में, लेकिन वही है, अब जो है कप्तान ने उनको बैकिंग दी है, कोच ने उनको बैकिंग दी है, और अब ये भी लग रहा है कि लगातार इनको एक लॉन्ग रन दिया जाएगा। 5 मैच ये हो गए, फिर वर्ल्ड कप हो गया, फिर अभी 2 मैच खेल के आ रहे हैं, एक मैच सॉरी, एक में तो वो आंधी तूफान आ गई थी, तो एक उनको उनको वहाँ पे मौका मिला था क्योंकि शुभमन गिल आपके
नहीं थे। और शुभमन गिल आप ये देखो कि T20 से आपके ड्रॉप्ड भी हो गए हैं। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि शुभमन गिल आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप्ड हैं, T20 फॉर्मेट से ड्रॉप्ड हैं। वाइस कैप्टन थे शुभमन गिल। शुभमन गिल जब ड्रॉप हुए तो वो वाइस कैप्टन थे, और उम्मीद ये थी कि सूर्य कुमार यादव के बाद 2026 वर्ल्ड कप के बाद सूर्य कुमार यादव के बाद अगर कोई कप्तान बनेगा T20 फॉर्मेट का तो वो होंगे शुभमन गिल। तो T20 में भी शुभमन हो जाते, ODI में तो है ही कप्तान वो, टेस्ट में भी है ही कप्तान, लेकिन अब वो दो ही फॉर्मेट के कप्तान और T20 से वो ड्रॉप चल रहे हैं। अगर श्रेयस अय्यर आकर ODI में अच्छा कर दें, IPL में अच्छा कर दें, तो 2026 वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर को T20 का कप्तान बनाया जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हार्दिक पांड्या तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिए गए। हार्दिक पांड्या ना 3 में ना 13 में, वो खेलते हैं बस, और उनका इंजरी प्रॉन वाला भी थोड़ा सा सीन रहता है कि यार बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, 6-6 महीने वो बाहर ही हो जाते हैं। आपने ODI वर्ल्ड कप में देखा, फिर बीच में और देखा, तो वो इंजरी की वजह से लगातार टीम से बाहर रहते हैं, तो इसलिए उनको कप्तान के तौर पे कंसीडर नहीं किया गया था। ये ऐसा जो किताबों में छपता है वैसा देखने को मिला था, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आप सभी जानते हैं, इस मुद्दे पर हमने काफ़ी कुछ बातें करी हैं। जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तब हार्दिक पांड्या का ही बनता था कप्तान बनना, बट वहाँ पे मुंबई में एक मीटिंग होती है और वहाँ पे सारी चीज़ें हार्दिक पांड्या के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा ब्लंडर हुआ इंडिया से कि भाई हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार यादव। आप सूर्य कुमार यादव के खुद के रन्स नहीं आ रहे भाई, 20-25 मैचों से तो उनका एक 50 भी नहीं आया है। तो वो एक चीज़ है कि भाई सूर्य कुमार यादव भी अगर 2026 का वर्ल्ड कप गया तो वो भी उनके रास्ते ख़त्म है, इंडिया के लिए दरवाजे उनके बंद हो जाएंगे। ODI में है नहीं, टेस्ट में है नहीं, T20 फॉर्मेट खेलते हैं, वहाँ पे भी उनके रन्स नहीं आ रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव की भी छुट्टी हो जाएगी, बाकी कौन बचा? बाकी शुभमन गिल की छुट्टी हो ही चुकी है, बाकी 1-2 प्लेयर और होंगे, वो बाहर हो जाएंगे भाई, और एक तरीके से नई टीम वहाँ पर बनाई जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मुझे ये भी पता है कि यार देखो, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी नो डाउट, बट जब तक सूर्या के रन नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही टीम में दो दो बंदे ऐसे थे कि जिनके रन्स नहीं आ रहे थे, सूर्या, शुभमन, एक हैं कप्तान एक हैं उप कप्तान, और तो उप कप्तान को आपने उठा के वो सज़ा दे दी है ना। देने को आप सूर्य को भी दे सकते थे, लेकिन कप्तान को कैसे सज़ा दें? उप कप्तान पे पर्ची कट सकती थी, उन्होंने काट दी। तलवार चलाई जा सकती थी, उन्होंने चला दी। बली का बकरा आपके शुभमन गिल बन गए, है ना। तो बली का बकरा शुभमन गिल बने, लेकिन यहाँ पर बली का बकरा किसी और को बनना था भाई, वो सूर्य कुमार यादव होते वो, बट वो बच के निकल गए क्योंकि वो कप्तान है। मुंबई लॉबी, लोग इसके पीछे जब बताते हैं मुंबई लॉबी है, ऐसा है वैसा है, तमाम ऐसी चीज़ें, तो इसलिए वो बच बुचा के जो हैं आपके सूर्य कुमार यादव वहाँ से निकल गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा लगता है देख के कि यार ये क्या चल रहा है टीम इंडिया में, ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है, गड़बड़ क्यों है, क्या गौतम गंभीर इतने ख़राब कोच हैं, क्या गौतम गंभीर इतने हार्ड टास्क मास्टर हैं कि उनकी जो छड़ी है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो तस्वीर है ये ODI की है, जहाँ पर गुस्से में नज़र आ रहे थे रोहित शर्मा और उनकी एनिमेटेड सी कुछ चैट थी। तो ये कुछ चीज़ें बताती हैं कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो सही नहीं है ना। गुस्से में हमेशा रहते हैं गौतम गंभीर, प्लेयरों से ढंग से बात नहीं करते, ऐसा सुनने में आ रहा